नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम अंतिम पड़ाव पर हैं अपने तैयारी के। पैट का एग्ज़ाम आपका कल है, 15 को और 16 को 2 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे 4 शिफ्टों में। अब क्या करना है, ये अंतिम प्रहार बिल्कुल लास्ट है। आज आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा बड़ा टारगेट आज का नहीं है, बस छोटा सा टारगेट आपको पूरा करना है। और साथ ही साथ फिर मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम्स को टैकल करना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हों तो हमें कैसे एग्ज़ाम को शुरू करना चाहिए, सॉल्व करना। क्योंकि मैं अब इतने सारे एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, इतने एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे एक तरीका आता है जो मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ एग्ज़ाम को, वही मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो ये छोटा सा है, टारगेट को देख लेना है। आज का हमारा क्या क्या टारगेट है। हम फरवरी मार्च से आगे के सारे करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। हमें आज फरवरी और मार्च का मंथली करंट अफेयर्स पीडी के पीछे से देखना है, मंथली करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, साथ में इस पीडी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का रिवाइज करना है। जैसे आपको पता है सूचकांक आते हैं। सूचकांक क्या होगा, मैंने आपसे पहले ही याद करवा दिए हैं वो, लेकिन क्या होता है कि याद रह नहीं पाते, वो सूचकांक भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्टर जो आपको पता है कि आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो उन फैक्टर्स को इस पीडी की बुक से आप रिवाइज कर देना। जैसे सूचकांक हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज कर देना है वहाँ से, और ये मार्च और फरवरी मंथ का मंथली वाला करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है इस पीडी की बुक से। टॉपिक 1 में क्या करना है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवाऊंगा। जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के डलवाए थे। केमिस्ट्री के लगभग 800 सवाल थे वो, और फिजिक्स के 300 से 400 सवाल थे, वो आपने पढ़ लिए होंगे। आज भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। आपको क्या करना है, जाना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ डाल दूंगा मैं, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, इन्हीं में से सवाल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। फिर टॉपिक दूसरा क्या करना, नेक्स्ट 10 पेजेस ऑफ विविध, मतलब कि क्या मिसलेनियस जो है, ल्यूसेंट खोलोगे आप, ल्यूसेंट की जब विविध में जाओगे तो कल हमने स्टार्टिंग के 10 पेज विविध के पढ़ लिए थे। उन 10 पेजों में भी मुश्किल से 3 या 4 पेज आपको पढ़ने पड़े होंगे। बाकी तो हमने जब हम टारगेट डेज शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे तो हम याद कर ही रहे थे उनमें से, तो 3-4 पेज जो भी रहे होंगे वो आपने याद कर लिए होंगे। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट 10 पेजेस हैं, 10 पेज हो गए थे, 10 से अब 20 पेजेस जो होंगे, वो जो 10 पेज होंगे उसमें क्या होगा, आपको लगभग 4 से 5 पेजेस मैं ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ आपको टारगेट डेज में ही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि वो 10 पेज अगले जो होंगे उसमें से 3 या 4 पेज ही निकलेंगे ऐसे जो आपको याद नहीं है, वो उसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो विविध में से सवाल बनता है ल्यूसेंट की, ये आपको कर लेना है। साथ में तीसरा टॉपिक है राष्ट्रपति। ल्यूसेंट खोलना है, ल्यूसेंट का संविधान खोलना है, पॉलिटी। उस पॉलिटी में से राष्ट्रपति का एक टॉपिक है, मेरे ख्याल से 2 पेजेस भी नहीं है, 1-1.5 पेज का एक टॉपिक है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे, उसको और देख लेना है एक बार आप। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टारगेट। आपको ये कर लेना है, 2 घंटे में निपट जाएगा। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर क्या होता है, माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, आप अपना साधन जिस चीज़ से जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कभी भी जब पेपर होता था ना मेरा, पहली बात तो जिस पेपर की मेरी तैयारी नहीं होती थी, मैंने वो पेपर आज तक दिया ही नहीं। जिसकी तैयारी होती थी मैं सिर्फ उसे ही देने के लिए जाता था। और मेरा एक स्पेसिफिक तरीका था, कैसे, जैसे मेरा कल पेपर है तो मैं आज सुबह निकलूंगा, रात कोई भी एक होटल वगैरह जहाँ भी रुकने की मेरी व्यवस्था होगी वहाँ मैं रात रुकूंगा, कल सुबह फ्रेश माइंड से उठ कर पेपर देकर फिर घर आ जाऊँगा वापस। तो एक दिन पहले जाना सबसे ज़्यादा उचित रहता है। अगर आस पास ही है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिलैक्स मिलना चाहिए प्रॉपर एग्जाम से पहले। ऐसा ना हो कि आप नींद ले रहे हों और एग्ज़ाम आपका चल रहा हो, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर एक आराम लिया हो, पूरी नींद रिलैक्स करके ली हो। ठीक है, तो वो सबसे पहला फैक्टर हो गया एग्ज़ाम से पहले करने का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैं कैसे करता था। जैसे आपका पेट का एग्ज़ाम है, उसमें जीके जीएस आता है। ठीक है सर, उसमें मैथ्स भी आता है, उसमें रीजनिंग भी आती है, उसमें इंग्लिश भी आती है, और उसमें हिंदी भी आती है। अब क्या होता है, जब आप शुरू में जब पेपर खोल के देखते हो तो क्या होता है कि उस समय दिमाग शांत पड़ा होता है, उस समय दिमाग में सिर्फ डर लग रहा होता है हमें, और कुछ भी नहीं होता। और अगर उस डर में ही आपने कोई सा ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जिसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत थी बहुत, और आप वो चला नहीं पाए, आपसे वो सवाल शुरू के बन नहीं पाए, तो वो पेपर आप पूरा ख़राब करके आ जाएंगे। उससे बेटर क्या होता है, सबसे पहले दिमाग को आपको गर्म करना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है इसमें से जो है बहुत कम आपका दिमाग को खर्च करवाए। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में क्या होगा, एक पैसेज वगैरह दिया हुआ होगा, तो आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर लगाना है, और जो भी 2-3 सवाल उसके होंगे एक्स्ट्रा, उसमें क्या करना होगा, आपको पता होगा तो ठीक आंसर लगा देना, नहीं पता होगा तो छोड़ देना। बस ये 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप जब क्या करेंगे, जब आप उसको रीडिंग करेंगे ना इसकी, जब हिंदी के जो भी
चीज़ होगी, हिंदी का जैसे पैसेज है, पैसेज को आपने रीड किया, आपके दिमाग ने उसको रीड किया तो आपका दिमाग चलने लग गया, थोड़ा सा गर्म हुआ, ठीक है। जब हिंदी आप कंप्लीट कर लें तो फिर आप इसी तरीके का कोई, जैसे जीके जीएस है, इसमें आता है सवाल तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बस ये दो ही एस्पेक्ट है। तो जीके जीएस पढ़ लेना है। फिर जब आप पढ़ते चलेंगे ना, पढ़ते चलेंगे तो दिमाग आपका हो जाएगा गर्म। उसके बाद आपको उठाना है मैथ्स, फिर मैथ्स उठाना है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जब आप लगभग इसके और इसके कुल मिला के लगभग 40 से 45 सवाल जब पढ़कर आए हुए होंगे तो आपका दिमाग फिर वर्क करने लग जाएगा, और इसमें कुछ सवाल आपको याद करे हुए वाले मिल गए होंगे तो आपको पॉजिटिवनेस भी फील होगी फिर, ठीक है। उसके बाद आपने मैथ्स उठा लेना है। मैथ्स जब उठाएंगे अब आपका दिमाग बढ़िया है, चल रहा है आराम से, और आप मैथ्स इसको सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स कर लेना है, जीके जीएस के बाद रीजनिंग कर लेना। रीजनिंग के 4 से 5 सवाल होंगे, 5 सवाल आएंगे आपके, तो उसको कर लेना, रीजनिंग कर लेना, और फिर मैथ्स कर लेना। सबसे लास्ट में आपको इंग्लिश उठा लेना है, दैट्स इट। बस इस तरीके से आपको पेपर करना है। अब क्या होगा, हमें मैथ्स से सॉल्व डायरेक्ट शुरू में ही मैथ्स या रीजनिंग नहीं उठाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें दिमाग को मतलब वर्क करने की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन करना ये सब। तो इसके लिए दिमाग पहले से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हिंदी पढ़नी है, फिर जीके जीएस, क्योंकि इसमें तो पढ़ने वाला ही काम है, सिर्फ पढ़ के आंसर लगाना है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, बस। उसके बाद हमने रीजनिंग कर लेनी है, फिर मैथ्स, और सबसे लास्ट में इंग्लिश उठा लेनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपको देखना है कि टारगेट कितना क्वेश्चन लगभग होने चाहिए। तो आपके 85 प्लस क्वेश्चन आपको करके आने हैं। क्यों, अब मैं बताता हूं। अगर मान लो आप 60 सवाल करके आ रहे हैं, उस 60 में से ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक्यूरेसी होगी आपकी, 4 से 5 सवाल आपके गलत हो जाएंगे। मान लो 55 सवाल सही हुए, 5 सवाल गलत हो गए, एक काट के लेगा, 54 नंबर आपके आ रहे हैं, और ये 54 नंबर कहीं भी आपके काम नहीं आने वाले, ठीक है। तो कम से कम आर या पार की लड़ाई होती है। जब मान लो आपको 70 सवाल आपके सही हो रहे हो ना, तो आप समझ लेना कि यार इसमें तो मेरा पॉसिबिलिटी है नहीं कि कुछ हो जाए। मान लो इसमें 8 ही सवाल मेरे गलत हो गए, 62 सही रह गए, 8 गलत हो गए, तो मेरे पास 60 नंबर आ गए, और 60 नंबर में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो आर पार का खेल हो, जब भी आपको लग रहा हो कि 70 सवाल मेरे हो चुके हैं, तो सिर्फ 70 करके नहीं आने हैं, सवाल आपको 85 प्लस लगा के आने हैं। भाई अगर 4 से 5 सवाल सही हो गए तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, गलत हो गए तो आप वैसे भी तो घैया में जा ही रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें भी, ठीक है नहीं। तो यही वाली बात आपको याद रखनी कि 85 प्लस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे लगा के आने हैं, इस बात को याद रखना। लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख लो, 62 नंबर पे कट ऑफ, 62 कुछ पे गई थी लेखपाल की कट ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 85 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं, कैसे भी करके, ठीक। अच्छा, अब इन सवालों को करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उन 100 क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या होगा, पहली बार पेपर उठाना है, जिस तरीके से आप करते हुए आ रहे थे, जैसे हिंदी करते हुए आ रहे थे, इस तरीके से करते हुए चलेंगे। हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश इस तरीके से किया। सबसे पहले हमें वो सवाल सॉल्व करने हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा, पहली बार जब पेपर पढ़ते हुए चले गए, हिंदी में आपसे 3 ही सवाल हुए, जीके में आपसे 25 ही सवाल हुए, इस तरीके से आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, और ओवरऑल आपने सिर्फ 70 सवाल सॉल्व किए। 70 भी नहीं, मैंने कहा 50 सवाल आपने सॉल्व किए पहली रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में आपने 50 सवाल सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको वो सवाल उठाने हैं पहली रीडिंग में जिनमें बिल्कुल भी समय आपका ना लगे, जो देखते ही बनते चले जाए, देखा सवाल खत्म, देखा सवाल खत्म, इस तरीके के सवाल आपको मैंने माना। फर्स्ट रीडिंग आप करने गए, आपको 50 सवाल मिले, आपने 50 सवाल पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गई बात। अब क्या है भाई, मैथ्स के कुछ सवाल तो इजी होंगे जो आपने कर लिए होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब क्या होगा, आप सेकंड रीडिंग करेंगे। सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे, आप वो सवाल उठाएंगे जिन पे आपको पूरा श्योर है कि यार ये समय तो लेगा लेकिन सवाल हो जाएगा। पहली रीडिंग में हमने सिर्फ वो सवाल किए जो हमें बिल्कुल श्योर थे और जिन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। हमने सारे सब्जेक्ट यहां से शुरू करा और अपने पढ़ के पूरे सब्जेक्ट, जब आप सारे सब्जेक्ट 100 के 100 सवालों में को निकल जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में, तो आपके 50 सवाल वो वाले सॉल्व हो जाएंगे जो आपको एक ही बार में आते हैं। बिल्कुल इजी से सवाल खत्म कर दिए हमने, ठीक है। अच्छा, अब आती है आपकी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या करना है, आपको वो सवाल उठाने हैं जो समय तो लेंगे लेकिन आप श्योर हैं कि मैं उसको कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, फिर अपना हिंदी से अपना शुरू करना है, और फिर से एक बार जैसे हिंदी, फिर जीके जीएस, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर एक बार 100 सवालों में को घूम जाना है, उन सवालों में जो 50 के अलावा जो बचे हैं 50, ठीक है। अब उसमें से मैंने माना अपने 15 से 20 सवाल और फिर दूसरी रीडिंग में कर दिए, ठीक है। तो अब आपके सवाल कितने होगा, लगभग 70 सवाल आपके हो चुके हैं श्योर। 50 तो ये श्योर हैं, इन 15 या 20 में से 2-4 सवाल गलत होंगे, ये भी श्योर हो गए। 70 सवाल आप कर चुके हैं। फिर लगानी है आपको फाइनल रीडिंग, थर्ड रीडिंग।
तीसरी बार जब आप पढ़ने जाएंगे तो तीसरी बार आपको क्या करना है, तीसरी बार आपको बस खेलना है ऐसा जैसे मान लो दो ऑप्शंस है, आपसे वो सवाल नहीं बन रहा, आपके दो ऑप्शंस में आप फंस रहे हैं, तो उसमें आपको तुक्का लगा के आना ही है किसी भी कीमत पर, क्योंकि 70 सवालों में तो कुछ होना ही नहीं है ना। तो बस थर्ड रीडिंग करेंगे हम, उस थर्ड रीडिंग में लगभग 10 से 15 सवाल कर देंगे, ओवरऑल हमारे 85 सवाल प्लस हो जाएंगे, छुट्टी बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एग्जाम को टैकल करना होता है। सबसे पहले अपने दिमाग को चलाना होगा, जब दिमाग की कसरत अच्छी से हो जाएगी फिर हमें रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं बाद में, तब उससे पहले हमें सबसे पहले पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, ताकि दिमाग को थोड़ा वार्मनेस फील हो। ठीक, तो ये चीजें हो गई। सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट रीडिंग की। फर्स्ट रीडिंग में जो जो सवाल हमें आते थे 100 के 100 सवाल पढ़ने हैं ना फर्स्ट रीडिंग में। ये मत सोचना कि जी के जीएस ही पढ़ेंगे या मैथ्स ही पढ़ेंगे, नहीं, 100 के 100 सवालों में को निकलना है आपको, लेकिन तरीके से। कैसे, पहले हिंदी, फिर जीके जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स और उसके बाद इंग्लिश, इस तरीके से। पहली रीडिंग में भी यही किया हमने, भाई 50 सवाल हमें आते थे, हमने कर दिए, ये सवाल कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। फिर सेकंड रीडिंग में आपने वो वाले सवाल उठाने हैं। दूसरी बार जब आप पढ़ने आएंगे इस पेपर को शुरू से, फिर हिंदी से ही शुरू करना है, हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और फिर इंग्लिश। फिर दोबारा से शुरू जब करेंगे आप तो क्या होगा, उसमें आपको फिर से वो वाले सवाल मिलेंगे जो आप पहली बार छोड़ते हुए चले गए थे, किस वजह से कि यार ये मुझे आता तो है लेकिन ये टाइम लगाएगा, इसलिए मैं इसे बाद में करूंगा बस। तो सेकंड रीडिंग में आपको वो वाले सवाल करने हैं। थर्ड रीडिंग में फिर आपको लगाना है तुक्का। तुक्का, अगर मान लो आपके दो रीडिंग में ही 85 प्लस सवाल हो गए तो आपको थर्ड रीडिंग करनी ही नहीं है, बस छोड़ देना है उसको वहीं पे। लेकिन यदि आप यहाँ पे 70 के आसपास पे अटक गए तो आपको फिर थर्ड रीडिंग करनी है। तीसरी रीडिंग में आपको फिर वहीं से शुरू करना है, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ्स, इस तरीके से लेके जाना है। और वो सवाल जो जिन पे आपको डाउट था वो सवाल आपको करने हैं। जो ऑप्शंस में मान लो 2 या 3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको भी आपको लगा के आना है। ठीक होगी बात, तो 85 प्लस क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। इस तरीके से आपको टैकल करना है, 2 से 3 रीडिंग में सब पेपर को खत्म करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी ये स्ट्रैटेजी। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी है कि मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आती है करने में, तो आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और क्या करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, जितना आपने किया है सिर्फ उतना ही आपको करके आना है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टारगेट पूरा करना और बिल्कुल रिलैक्स रहना। कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आप अपने दिमाग को ही परेशानी देंगे और ज़्यादा हेजिटेट होंगे, आपको वो सब कुछ नहीं करना है। अब बस रिलैक्स रहना है, पूरे दिन रिलैक्स रहना है। और अपना जो है जो भी जाने वाने का हो आपका प्रोग्राम, आपको जाना है, सुबह आराम से उठना है, तसल्ली से जाना है एग्जाम हॉल में, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। बस ये ध्यान में रखना है आपको कि भाई जितना मुझे आता है मैं उतना करके जाऊँगा, दैट्स इट। मैं ज्ञानी नहीं हूँ इतना बड़ा, जितना मुझे आएगा मैं उतना करूँगा, बस होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बस यही अप्रोच लेके आपको जानी है और फोड़ के आना है एग्जाम को। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं मानता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होंगे, पेट में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। रिलैक्स रहना है, एकदम काम रह के पेपर को सॉल्व करना है, इस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना है आपको पेपर को। ठीक है, बाकी अगर कोई भी इशू हो तो मैं अवेलेबल हमेशा हूँ। कमेंट बॉक्स में जो भी कोई क्वेरी हो आपकी वो लिख सकते हैं आप, अदरवाइज इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा, एक तो मैथ्स की क्लासेस आपकी डेली चलेंगी अब टॉपिक वाइज, पेट के एग्जाम के बाद। ठीक होगी बात, और साथ ही साथ मैं फिर अब जीके के टॉपिक्स उठाऊंगा जो मैं आपको अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाया करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी ट्रिक्स वगैरह से सवाल होते हैं और जो भी ट्रिक्स जीके की होती हैं वो सब मैं डालता रहता हूँ। ठीक, बाकी मैथ्स पढ़ने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को विजिट करिए, और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वगैरह अगर आपको देखनी है तो भी आप चैनल पर जा सकते हैं, आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।